नमस्कार। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं यूसुफ अंसारी। और आज हम देश की बात करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ सांसद साक्षी महाराज जी से, जो कि चौथी बार लोकसभा में चुनकर आए हैं। उससे पहले राज्यसभा में भी एक बार वो रह चुके हैं। साक्षी जी, आपका इस हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। अंसारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी जी, आप काफ़ी वरिष्ठ सांसद हैं, बीजेपी में कई बार चुने हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो आपको किसी मंत्रालय में देखने का मौका मिलेगा। वो मौका नहीं मिल पाया हमें, तो कहीं ना कहीं अफसोस है इस बात का। अंसारी जी, स्वतंत्र भारत में इस हिंदुस्तान के सौभाग्य से हिंदुस्तान की जनता को लगता है कि पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है जो भारत का भाग्य विधाता है, जिसने बहुत थोड़े से समय में चमत्कारिक कार्य करके विश्व को अचंभित कर दिया। तो माननीय मोदी जी जिस तरह से इस भारत को विकास की तरफ ले जा रहे हैं और सारे विश्व में एक मजबूत राष्ट्र बनाने का संकल्प लेके चल रहे हैं, मुझे लगता है जो सपना कभी महात्मा गांधी का था वो भी गुजरात से आते थे, जो सपना लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का था वो भी गुजरात से आते थे। उन सारे के सारे सपनों को पूरा करने का इस अवतारी पुरुष नरेंद्र मोदी ने दृढ़ संकल्प लिया है। तो मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों में मैं उनकी प्रशंसा करूं। अभी आपने मंत्रिमंडल का विस्तार देखा और आपने मेरा नाम लिया कि आप तो वरिष्ठ हैं। मैं पार्टी का साधारण सा कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझे जितना दिया उतना मैं उसका पात्र नहीं हूं। पार्टी ने मुझे 4-5 बार सांसद बना दिया, तो मैं कहीं पार्टी से शिकायत करूं ऐसी संभावना नहीं की जा सकती। लेकिन राष्ट्र हित में कहाँ गोवा के मुख्यमंत्री को मोदी जी लेके आ रहे हैं, सारे विश्व को दिखाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी में ईमानदार लोगों की कद्र है, और कहाँ सुरेश प्रभु को लेकर के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी ने जितना बढ़िया विस्तार किया है, इतना बढ़िया विस्तार तो हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं, तो उनकी हर बात की प्रशंसा करनी चाहिए। मुझे कतई गिला शिकवा नहीं है, मैं अपने आप में बहुत संतुष्ट हूँ। और मोदी जी के इस कार्य में जहाँ कहीं भी मैं अगर गिलहरी वाला प्रयास कर सकता हूँ मैं करूँगा, उनके हर आदेश का पालन करता हूँ। तो आप मुझे कहीं कोरे देंगे, मेरे मन में कहीं किसी प्रकार का कोई शक, किसी प्रकार की कोई किसी प्रकार का मलाल नहीं है। सवाल और शंकाएं इसलिए उभरती हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार बहुत सारे बीजेपी के सांसद जीते हैं, 70 से ज़्यादा जीते हैं, और कई ऐसे लोग मंत्री बन गए जो पहली बार जीते हैं। और आप तो माशाल्लाह 5वीं बार संसद के अंदर आए हैं, 4 बार, चौथी बार आपका लोकसभा का टर्म ये है, और इससे पहले राज्यसभा में भी आप रह चुके हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मैंने पार्टी की कृपा से, कार्यकर्ताओं की कृपा से यश मुझे मिलता है। तो वो सीटें जो जीतने लायक नहीं हुआ करती थी, फर्स्ट टाइम मथुरा से मैं सांसद बना, बीजेपी के लिए पहली बार सीट निकाली। माननीय अटल जी का आदेश हुआ कि सलमान विदेश मंत्री हैं, कोई नहीं हरा सकता। मैं अटल जी का धन्यवाद करूं, मेरी जिद पर उन्होंने मुझे 2 टिकट दी, एक मथुरा की, एक फर्रुखाबाद की। मैंने मथुरा भी अपने शिष्य को जिताई, फर्रुखाबाद भी जीता। दोबारा फिर सलमान को मैंने हराया फर्रुखाबाद में। और अभी अनु टंडन को हराना हर एक के बस की बात नहीं थी। मुझे माननीय अमित शाह जी ने पूछा क्या आप लड़ सकते हैं, मैंने कहा मैं आपका सिपाही हूँ, आप आदेश करेंगे तो मैं कहीं और भी लड़ सकता हूँ, मेरे लिए कोई कठिनाई नहीं है। तो जीत के आया हूँ। लेकिन उसके बाद मेरे मन में मैं इतना स्वयं में व्यस्त हूँ, सारे देश में मेरे आश्रम हैं, और मेरा मानना है कि अगर ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया जाए तो सांसद बनना ही एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। तो मैं समझता हूँ कि जितना मैं हूँ उतना ठीक हूँ, उतना सही निर्वहन कर लूँ, वरना पार्टी का आदेश का पालन करता रहूँगा। स्वामी जी, आपका ये कहा जाता है कि साक्षी महाराज और विवादों का चोली दामन का साथ है। इस बीच कई विवादों में आप फंसे। एक आपने बयान दिया था कि साहब तमाम मदरसों के अंदर आतंकवादी पैदा किए जा रहे हैं। अभी गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा है कि नहीं, मदरसों में ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जा रही जिससे आतंकवादी पैदा होते हों। मुझे लगता है आपने गृह मंत्रालय की आधी अधूरी रिपोर्ट पढ़ी है। उन्होंने कहा है कि जिन मदरसों में यहाँ के शिक्षक हैं, हमने केवल उनकी जांच की है और वहाँ कुछ नहीं पाया गया। और मोदी जी पहले ही कह चुके थे कि हम हिंदुस्तान के हर मुसलमान पर पूरा यकीन करते हैं कि किसी भी आतंकवादी संगठन के बहकावे में नहीं आएगा। मैंने जो कुछ कहा था वो पार्टी लाइन नहीं थी, मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ।
मेरी अपनी जानकारियां थीं और मेरी अपनी जानकारी के अनुसार दर्जनों मदरसे ऐसे पाए गए जहां आतंकी शिक्षा मिली थी। आपके बर्दवान के समूलिया मदरसा, और एक एक बम वहाँ ऐसा जिससे 10-10 हज़ार आदमी उड़ाए जा सकते हैं। तो मेरा मुसलमानों से बड़ा प्रेम है। अल्लामा जमीर नकवी साहब मेरे साथ खड़े हो गए। तो मैं कोई जाति, मेरा विरोध मुसलमान से नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो मुसलमान जो देश के विभाजन के साथ पाकिस्तान नहीं गया, उसने हिंदुस्तान में ही मरना जीना स्वीकार किया था। तो मोदी जी की इच्छा के अनुसार और जो उसकी पहले भावना थी, उस भावना के अनुसार उस मुसलमान को राष्ट्रीयता के साथ ही जुड़ना चाहिए। अगर मदरसों में कहीं ऐसा गड़बड़ है जिसके लिए गृह मंत्रालय ने भी कहा है जहाँ विदेशी शिक्षक हैं वहाँ गड़बड़ है, अभी जांच शेष है, तो मैंने कोई समग्र रूप से ऐसी बात नहीं की, न मेरा कोई जाति विरोध मुसलमानों से है। इस देश की आज़ादी में अगर पंडित बिस्मिल फांसी के फंदे पर लटके थे तो उसी फैजाबाद की जेल में अशफाक उल्लाह को भी फांसी लगाई गई थी। दोनों बराबर के आज़ादी के लिए हकदार हैं, दोनों को सम्मानित करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो मेरी कहीं किसी प्रकार की इस प्रकार की इच्छा नहीं थी कि मैं मुसलमान का अपमान करूं और मुसलमानों के लिए ऐसा कह रहा हूं, ऐसा नहीं। लेकिन जो कुछ हो रहा है, जैसे एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे ही मुस्लिम मदरसों में मुस्लिम समाज में कुछ एक लोग हैं, मैं क्यों कहूँ, उसका विरोध आपको करना चाहिए, उसका विरोध इमामों को करना चाहिए, उसका जैसे अल्लामा जमीर नकवी करते हैं। तो बड़े बड़े मुसलमानों के धर्माचार्य हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो गलत गतिविधियां हैं राष्ट्र विरोधी, उनका वो विरोध करें और मोदी जो कुछ कहा है उसे वो सत्यापित करें। नहीं, मोदी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, साक्षी महाराज जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी है। मोदी जी ने एक बात और कही है, विदेश में अभी वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा कि साहब आतंकवाद को धर्म से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन अब तक जो यहाँ होता रहा है वो आतंकवाद के नाम पर एक धार्मिक। मैं आपकी बात से और मोदी जी की बात से तो सहमत होऊंगा ही, मेरे नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि आखिरकार आतंकवादी, मैं ये नहीं कहता हर मुसलमान आतंकवादी है, पर मैं ये जरूर करता हूँ कि हर आतंकवादी केवल मुसलमान है। और वो मुसलमान क्या चाहता है, वो केवल मंदिर पर ही बम नहीं फेंकता, वो मस्जिद पर भी बम फेंकता है, वो हिंदू पर ही बम नहीं फेंकता, वो मुसलमान पर भी बम फेंकता है। जितने आतंकवादी हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं उतने हिंदुस्तान में नहीं हो रहे। तो आखिरकार ये जातीय संघर्ष नहीं है, आखिरकार ये आतंकवादी चाहते क्या हैं। आज आतंकवाद विश्व की समस्या बन के रह गई है, इसलिए इसे पूरे विश्व समुदाय को इकट्ठा होकर इस आतंकवाद को कुचलना पड़ेगा। उसमें आतंकवादी चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके लिए ये भेदभाव की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आतंकवाद आज विश्व की समस्या बन गया है, जिसके लिए मोदी जी ने अमेरिका में भी कहा था, तो सबको मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो आखिरकार आप लोग, आप अंसारी, आपको भी ये पता लगाना पड़ेगा कि मुस्लिम आतंकवादी चाहते क्या हैं। वो मंदिर पर भी बम फेंकते हैं, वो मस्जिद पर भी बम फेंकते हैं, वो हिंदू को भी मारते हैं, वो मुसलमान को भी मारते हैं, वो अपने मस्जिदों पर अपने लोगों का कत्लेआम करते हैं। आखिर क्यों? साक्षी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और पूरी दुनिया को उसके खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी। बहरहाल इस मुद्दे के कुछ और पहलुओं पर चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फ़ौरन हाजिर होते हैं और साक्षी महाराज के साथ इस दिलचस्प बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।